जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सफलता बैच। ये जो सफलता बैच रहेगा, ये सफलता बैच आपको एक सफलता की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, आपको एक सफलता की ओर लेकर जाएगा, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सफलता बैच। आज सफलता बैच में आपको हम कक्षा 10 का जो मैथ है, ठीक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसे आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। आप उन लोगों को शेयर कीजिए जो जिन्हें वास्तव में आपको जिन्हें वास्तव में पढ़ने की जिज्ञासा है। ठीक है, आप क्या करें, आपके जो छोटे बड़े भाई हैं उन्हें जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप लोग को दिख भी रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में सीखेंगे संख्याओं का खेल, कौन सी संख्या कैसी होती है। और ये जो क्लास रहेगी, जिसमें से आपको, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको समझ लिए वहां पर एक दो प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने के लिए मिलेंगे जरूर। जैसे आपको पता हो तो आप पूछ के देखिए कि ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि सम संख्याएं किस रूप में लिखी होती हैं, विषम संख्याएं कौन से प्रारूप में लिखी होती हैं, इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो आप क्या करें, ये जो समय है, इस समय का आप सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये जो समय है, उस समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा मौका दे सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू करेंगे और आपको लेके जाएंगे एक बड़े स्तर तक। ठीक है, जीरो से शुरू करेंगे और जीरो से शुरुआत करेंगे और आपको बहुत बड़े रूप में लेके जाएंगे, संख्याओं के खेल में घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो शुरू करते हैं हम पढ़ना। पहले हम सीखेंगे भाई अंक क्या होता है। ठीक है, बहुत जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि हमने बोल रखा है कि जो शुरुआत रहेगी बहुत छोटे स्तर से शुरू करेंगे और आपको एक बड़े रूप में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, जैसे अगर हम शुरुआत करें, अंक से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? अंक से। ठीक है, ये जो सारा गणित है वो किस पे आधारित है? अंकों ही पे तो आधारित है। तो अंक की अगर हम बात करें तो अंक होते कितने हैं? आप बोलेंगे सर अंक होते हैं 10। अंक कितने होते हैं? 10। और वो भी 10 अंक कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे सर कहां से शुरुआत करेंगे, बोलो। अंक की शुरुआत कहां से करते हैं? जीरो से। जीरो को शामिल करेंगे तो एक दो बनना है पहले, एक दो तीन और चार छः सात आठ नौ। ठीक है, कितने अंक हो गए? ये 9 अंक। कितने हो गए? 10। इन्हीं 10 अंकों का आप खेल समझेंगे कि इन अंकों का खेल कैसे 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 आगे बढ़ता जाता है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे, आप मान लीजिए मैं एक प्रश्न यहीं से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ एक अंक की एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप सबसे छोटी संख्या कौन सी बताएंगे? 0। अगर मैं यहीं भी आपसे पूछूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप बड़ी संख्या बताएंगे 10। 10 बताएंगे? नहीं, क्या कितनी बताएंगे हम? 9। ठीक है, अगर यहीं पे 2 अंक की पूछता है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम 10 बता देंगे, और बड़ी संख्या पूछता है 2 अंक की तो 99 बता देंगे। ठीक है, अब समझेंगे हम संख्याएं। देखिए, संख्याएं। ठीक है, क्या समझेंगे हम? संख्याएं।
कि संख्याएं क्या होती हैं। तो आप समझ लीजिए संख्याओं के अगर हम प्रकार की बात करें या संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं दो प्रकार की? तो नंबर एक प्रकार में पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, बोलो कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं हमारा क्या है? चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? वास्तविक संख्याएं। तो पहले वास्तविक संख्याओं को समझेंगे और दूसरे नंबर में हमारी संख्याएं होती है कौन सी, बोलो अगर पता हो तो? काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं अगर आपको बतानी है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं तो कैसे बताएंगे, बताइए अब। तो इनको बताने के लिए आपको ये समझ लीजिए वास्तविक संख्या अगर आप बतानी है तो आप दो प्रकार से बता सकते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम एक संख्या रेखा पर दिखा सकें। किस पर दिखा सकें हम? संख्या रेखा पर दिखा सकें। जो संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह से निर्मित हुई हैं उन्हें बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ, जब पहला चैप्टर शुरू होता है तो वहां बताया जाता है कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आप बोलेंगे वे संख्याएं जिनका निर्माण किससे हुआ है? परमेय और अपरमेय से। ठीक है, वे संख्याएं, धीरे धीरे सुनेंगे, वे संख्याएं जिनका निर्माण परमेय और अपरमेय के द्वारा हुआ है। या आप ऐसे बोल सकते हैं वे संख्याएं या परमेय और परमेय संख्याओं के संग्रह को बोलते हैं। आप इतना बोल दीजिए। या फिर आप बोल दीजिए कि वास्तविक संख्या वे होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकें। वे होती है हमारी कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखिए जिन्हें हम किस पर प्रदर्शित कर सकें? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर ऐसे बोल दीजिए आप। या समझ लिए एक और प्रकार से हो सकते हैं, मतलब वे संख्याएं जिनका वर्ग हमेशा कैसा हो? धनात्मक। समझ पाए? वास्तविक संख्याएं, और यही हमारा चैप्टर रहने वाला है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा जोर देने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप बता सकते हैं वे संख्याएं जो परमेय परमेय से मिली हुई, या फिर जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकें, या फिर जिनका वर्ग करने पर हमें संख्या हमेशा कैसी मिले? धनात्मक मिले। समझ लिए, वो संख्या हमारी होगी वास्तविक संख्याएं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ क्या है? काल्पनिक संख्याएं। अब बात आती है काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके अपोजिट आप सुनिए, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वही संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है। या फिर हम बोल सकते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर सकें। संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर सकें। संख्या रेखा पर ना लिख सकें, वो संख्या कौन सी? काल्पनिक संख्या है। दूसरे तीसरे नंबर पे अगर देखें जिनका वर्ग करने पर
वर्ग करने पर हमें संख्याएं किस तरह की मिले, ऋणात्मक मिले, ऋणात्मक मिले। जिनका वर्ग करने पर हमें संख्याएं ऋणात्मक मिले वो संख्या हमारी कहलाती है कौन सी, काल्पनिक संख्याएं। जैसे आप देखिए, अगर मैं एक प्रश्न लिखूं यहाँ पे, आप बताइए उसका हल करके। मान लीजिए एक प्रश्न लिखा हुआ है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर। अब भाई आर क्या है यहाँ पे, तो आर समझ लिए, आर यहाँ पर है वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। बताइए एक्स का मान बताइए कितना होगा, एक्स और आर क्वेश्चन मार्क, बताइए बताइए जल्दी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और एक्स का मान बताइए अगर एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या, बताओ। तो अभी मैंने बताया कि हमेशा आप क्या रखेंगे, देखिए ये लाइन, इस लाइन को पकड़ के चलेंगे, जिनका वर्ग करने पर हमें कौन संख्या मिले, धनात्मक, वो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0। अगर यहाँ पे +1 दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, +1, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, होना चाहिए क्या नहीं, कि एक्स स्क्वायर बराबर किसके, -1 के, और एक्स स्क्वायर -1 और एक्स बिलोंग्स टू आर, आर एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या कभी भी स्क्वायर -1 होता ही नहीं है। अगर नहीं होता है तो एक्स का कोई मान संभव नहीं है, एक्स का कोई मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर वास्तविक संख्या है तो एक्स का बताइए, तो आप बोलेंगे सर एक्स बराबर, एक्स का कोई मान संभव नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए। अगर यहीं पे अगर इस तरह से लिखा होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, और यहीं पे लिखा तो एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं लिखा होता, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर अगर नहीं लिखा होता तो हम क्या करते इसे, एक्स स्क्वायर बराबर हम करते -1 और एक्स बराबर रूट में लगा देते -1। अब ये बन गई कौन संख्या बेटा, काल्पनिक संख्या। कौन सी, काल्पनिक संख्या, बताओ, ठीक है। तो ये रही हमारी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब बात आती है सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो चलो पहले इन्हीं को खत्म कर देते हैं, इन्हीं का काम खत्म कर देंगे कि वास्तविक संख्याएं, सॉरी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो एक तरफ लिख लेंगे हम परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं लिख लिया, परिमेय संख्याएं, और एक तरफ लिख लेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं की अब आगे हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो वास्तविक काल्पनिक संख्याएं होती हैं वे हमें कक्षा 11 में पढ़ी जाती हैं, जब कक्षा 10 कर लेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को हम कक्षा 10 में ही पढ़ लेंगे और हम आगे पढ़ के भी आए पिछली क्लास में कक्षा 9 में। अब बताइए परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, असरेंगी हमें तो पता नहीं है परिमेय संख्या कैसे कौन सी होती है। देखिए आप याद कैसे रखेंगे, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, आप परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे, परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। कौन से रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में शो करा दें, समझ लीजिए वो संख्या हमारी कौन सी है, परिमेय। कौन सी है, परिमेय, ठीक है। जिन्हें हम, ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है, व्यक्त कर सकें या प्रदर्शित कर सकें, वो हमारी संख्या कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। बस एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, Q बिलोंग्स टू नॉट आर, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x सॉरी Q नॉट इक्वल टू 0। इस बात को आप याद रखें बहुत अच्छी से कि Q इक्वल टू नॉट 0 का मतलब क्या है कि आप Q के स्थान पर 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी सभी अक्षरों, सभी अंकों का आप प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ 0 को हटा कर, सिर्फ 0 को हटा कर। अब भाई सर कुछ उदाहरण बताइए, तो आप उदाहरण में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 5/6 लिखा मैंने, 6/, मान लीजिए 7 लिखा मैंने, 8/9 लिखा मैंने। ये सारी संख्या किस रूप में लिखी हुई है,
पी बट्टे क्यू के रूप में। अब मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 6, अब कहा अब कहाँ लिखी है पी बट्टे क्यू के रूप में, तो लिखी है ना 6 अपॉन कितना 1, 7 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, ये संख्याएं सब पी बट्टे क्यू लिखी तो है। आप कहो सर सब जितनी संख्या होती है सबके बट्टे में हम तो 1 लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए बट्टे में। अगर बट्टे में आप 1 लगा लेंगे तो परम संख्या बन जाएगी वो, लेकिन एक कंडीशन है कि आप 0 का प्रयोग नहीं कर सकते नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक नोट करके लिख लेंगे, और कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा क्या शून्य क्या है। बस शून्य, शून्य परमेय संख्या है या नहीं, शून्य परमेय संख्या है या नहीं, है या नहीं, बताइए। कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। तो शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है। आप कहोगे शून्य एक परमेय संख्या तो पी बट्टे क्यू के रूप में क्यों नहीं व्यक्त करें, कर सकते हैं। देखिए 0 बराबर हम 0 बट्टे 1 लिख सकते हैं, 0 बट्टे 2 लिख सकते हैं, 0 बट्टे 3 लिख सकते हैं, 0 बट्टे 4 लिख सकते हैं, आदि लिख सकते हैं। बट्टे में आधे नहीं, 0 बट्टे 4 आदि का मतलब और संख्या है। तो आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं ना। अगर पी बट्टे क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब 0 कई संख्या है, परमेय 0 कई संख्या है, परमेय। अब इधर आ जाओ, इधर इधर कौन संख्याओं पर, अपरमेय संख्या। आप बोलेंगे अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें बोलेंगे हम अपरमेय संख्याएं, ठीक है। अब कभी सब उदाहरण बताइए इसके, उदाहरण बहुत अच्छे से लिखिए आप। रूढ़ में 2 लिखिए, रूढ़ में 3 लिखिए, रूढ़ में 4 लिखिए, नहीं रूढ़ में 5, रूढ़ में 6 डॉट डॉट, ठीक है। ये संख्याएं हमारी है अपरमेय संख्याएं। एक बात और याद रखेंगे, समझ लीजिए आप, एक बात क्या याद रखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या हमें दे रखी है कौन सी, परमेय, कौन सी, परमेय, प्लस एक दे रखी है हमें अपरमेय, ठीक है ना। एक हमें संख्या कौन सी दे रखी है परमेय, और एक दे रखी है अपरमेय, दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो नई संख्या निकली इधर दूसरी तरफ, वो संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी बताइए। तो आप बोलेंगे सर वो संख्या हमारी कहलाएगी अपरमेय। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो इसे समझा दीजिए। देखिए 2 हमारी कौन सी संख्या है, परमेय, और मान लीजिए रूट 2 की संख्या हमारी अपरमेय, दोनों को हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें संख्या प्राप्त हुई 2 प्लस रूट में 2, और ये संख्या कहलाएगी कौन सी, अपरमेय संख्या, ठीक है। आगे अगर देखें 2 नंबर पर, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दे रखी है कौन सी, परमेय, कौन सी, परमेय, माइनस कर दिया हमने परमेय में, अपरमेय, कौन सी, अपरमेय, मतलब एक संख्या हमने लिखी कौन सी, परमेय, और दूसरी लिखी अपरमेय, और उन्हें क्या कर दिया हमने, घटा दिया। अब घटाने के बाद जो नई संख्या हमें प्राप्त होगी वो उस संख्या को बोलेंगे हम अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या न बोलकर इन्हें हम कौन संख्या भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। अब कहेंगे सर पता उदाहरण बताइए, तो उदाहरण इसका ये मान लीजिए यही से लिख दें हम 2 माइनस अंडर रूट 2, तो इसके बाद जो संख्या बची 2 माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों संख्याओं से जो बनी संख्या है वो हमारी कहलाएगी कौन सी, अपरमेय संख्या। अगर हम देखें, और अभी तो हमने प्लस माइनस, अभी तो हमने क्या किया है, प्लस माइनस किया है। अभी आप देखें गुणा में देख लीजिए, अगर गुणा में अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या दे रखी है परमेय, कौन सी दे रखी है हमें, परमेय, और हम क्या कर दें, उसका गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा। तो गुणा करने पर किस संख्या से गुणा करेंगे हम, अपरमेय संख्या से। अब अपरमेय संख्या से गुणा करेंगे तो एक हमें नई संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या को क्या बोलेंगे, तो उसे भी बोलेंगे हम अपरमेय संख्या। अब बोलेंगे सर
सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहला रही हैं। तो सही बात है बिल्कुल, अगर हम संख्याओं को जोड़ लें, घटा लें, कुछ भी कर लें, समझ रहे हैं ना, कुछ भी करें, हमें संख्या कौन सी प्राप्त होने वाली है? अपरिमेय। ठीक है, उदाहरण देख लिए, मान लो यही उदाहरण लिखते हैं, 2 गुणा √2। कहेंगे सर 2 से क्या मतलब है? 2 को बार बार लिख लें, 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं, जल्दी लिख रहे हैं हम। ठीक है, 2 और √2 में ये संख्या कौन सी बन जाएगी हमारी? अपरिमेय। एक और पॉइंट है, उसे भी आप लिखेंगे, परिमेय। अब आप पर न रहे, परिमेय मतलब संख्या की बात हो रही है, परिमेय। और भाग कर दें किससे? हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, किससे भाग कर दें? हम अपरिमेय से। ठीक है, तब जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी हमारी कहलाएगी अपरिमेय। तो आप क्या समझिए यहाँ से? आप ये समझे, अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में क्या करते हैं? जोड़ दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, कुछ भी कर दें, जो संख्या बनेगी दूसरी तरफ, ठीक है, वो हमारी बनेगी हमेशा कौन सी? अपरिमेय। ठीक है, ये सारे उदाहरण सहित मैंने यहाँ पे लिख भी दिए। अब ये रही हमारी वास्तविक संख्याओं की कहानी जो मैंने तुम्हें बताई, और ये वास्तविक संख्या हमें इस चैप्टर में क्या करनी है? पढ़नी भी। ठीक है, अब आगे हम छोटी मोटी संख्याएं उन्हें भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जिनसे आप पहले से परिचित होंगे। जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, कौन संख्याओं की? प्राकृत संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं। अब ये संख्याएं कौन सी हैं? तो ये संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप किसी चीज को गिनने में, ठीक है, किसी चीज को गिनने में आप प्रयोग करते हैं। अब जब आप किसी को गिनेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। अब बात होती है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? अभी मैंने जस्ट बताया। अब प्राकृत संख्या कौन सी? जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं, जिन्हें हम नंबर लिखना शुरू करते हैं, 97, 98, 90, इस तरह से। ठीक है, मतलब वे संख्या है जिन्हें हम किसी भी चीज को गिनने में या किसी भी चीज को गिनने के लिए हम यूज करते हैं। जब गिनेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। जब हम किसी चीज को गिनना शुरू करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, और कहीं तक भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम इनकी अगर परिभाषा लिखनी है तो आप इतना लिखेंगे, वे संख्या है जिनका हम प्रारंभ, ठीक है, जिनका हम प्रारंभ या शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है, कहां से होगी? 1 से। कहां से करेंगे हम? 1 से। ठीक है, आप कॉपी पे अपनी परिभाषा इसे लिख लें। वे संख्या है जिनका हम प्रारंभ 1 से करते हैं। अब 1 से प्रारंभ करके कहां जाएं? तो 1 से प्रारंभ करके आप कहीं तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डॉट डॉट करके आदि लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनमें कोई पॉइंट है तो इसमें एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे, आपसे अगर पूछता है ये बताइए कि सबसे छोटी कौन संख्या? प्राकृत। बताओ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो आप बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब इसमें सबसे छोटे कौन है? तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 1, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। यही हमारी छोटी संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी संख्या को हम लिखेंगे 1। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? 1। अब बात आती है, अब हमने छोटी संख्या तो देख ली, अब देखें हम बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? प्राकृत संख्या। बताइए कौन सी होगी? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा तो है यहाँ पर सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी नहीं, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पर चल रही होगी आगे। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 ऐसी संख्या चलती जाएंगी। अगर आप कोई संख्या बोलेंगे, आपने कोई संख्या बोली, जस्ट उससे आगे वाली एक संख्या वहां पर मौजूद होगी। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते मतलब अभी मान लीजिए आपने बोला मेरे लिए तो सबसे बड़ी संख्या 100 है, तो उससे आगे है तो 101। अब कोई बोले 1000 है संख्या, तो उससे आगे है तो 1001। ठीक है, बस आप इतना ही रखेंगे। कौन संख्या में? प्राकृतिक संख्या में। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम कहां से स्टार्ट करें? हम 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, वो संख्या हमारी कहलाएंगी कौन सी? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे अगर हम देखें तो आगे दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब आप कहेंगे इतनी छोटी चीज क्यों पढ़ाना है? क्योंकि हमने आपको बताया कि हम जो शुरुआत करेंगे बिल्कुल 0 से शुरुआत करेंगे। कहाँ शुरुआत करेंगे? 0 से शुरुआत करेंगे और आपको हीरो तक लेके जाएंगे, ये मान लीजिए आप। ठीक है, इसीलिए हम बिल्कुल 0 से, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? इसीलिए अंक से शुरुआत की थी। ठीक है, और अंक को हमने पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे पहुंचे कहाँ तक? पूर्ण
संख्याओं पे। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में अगर हम, आप ये मान लीजिए, अगर हम प्राक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दें, किसे ऐड कर दें, जीरो को, समझ लीजिए ऐड कर, मतलब जोड़ ना दें, उसमें शामिल कर दें हम किस, कौन संख्या को, जीरो को, समझ लीजिए वो संख्या बन जाएगी हमारे पास वो कौन सी, पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, वे संख्याएं या वे संख्याएं जिनका आरंभ कितने, तो शून्य से, शून्य से। अगर संख्याएं शून्य से हम स्टार्ट कर दें तो वो कहलाएंगी हमारे पास पूर्ण संख्याएं। और शून्य से स्टार्ट करें तो कहाँ तक पहुंचे, तो आप शून्य से स्टार्ट कीजिए और कहीं तक पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 आगे पहुंचना है, डॉट डॉट आगे। ठीक है। अब वही बात पीछे जो हमने पढ़ी थी कि सबसे छोटी कौन संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप देख के भी बता सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी हमारी, जीरो, जिसे हम बोलेंगे हम शून्य। ठीक है। अगर यहीं पे पूछता है सबसे बड़ी बताइए तो आप सबसे बड़ी बता लेंगे इसमें। अब ये नहीं कि 6 बोलने लगे, सबसे बड़ी दिख रही है 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं, सबसे बड़ी संख्या। तो आप यहाँ भी वही जवाब देंगे जो पहले दिया था कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। अब आगे और देखिए, अब नंबर 3 पे आती है हमारे पास पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक बताइए, पूर्णांक अगर आपने पढ़े हो। अब पूर्णांक जो है कक्षा 9 में बताए जाते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, बताइए। तो आप पूर्णांक, अगर आपसे जब भी पूछता है पूर्णांक बताए तो आप बता देंगे पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं, कंप्लीट। अब ऐसे कंप्लीट से क्या मतलब है, कंप्लीट से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या लिखी है 1/4, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 1 के कितने भाग कर रखे हैं, 4। इसी तरह से मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पर 1/5, मतलब 1 के हमने कितने भाग कर रखे हैं, 5। अभी मान लो मैं लिख दिया 2 मान लीजिए लिख दिए 5, मतलब 2 के कितने भाग कर रखे हैं हमने, 5। तो ये सारी संख्या जो मैंने लिखी है ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमने इन संख्याओं के हमने भाग कर रखे हैं। अब बात आ गई फिर कौन संख्याएं पूर्णांक होंगे, तो पूर्णांक का मतलब है जो संख्याएं अपने आप में कैसी हो, कंप्लीट हो। ठीक है, कैसी हो, कंप्लीट हो, उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब जीरो भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक। अब जीरो से पीछे अगर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, -1, -2, -3, -4, 3 डबल बार। ठीक है। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये सारी संख्याएं हमारी कहलाएंगी पूर्णांक। ये पूर्णांक कौन से होते हैं, आप बोलेंगे पूर्णांक किन्हें बोलेंगे, वे संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण हो, पूर्ण संख्याओं को। अब वो पूर्ण नहीं है, मैंने अभी बताई थी, पूर्ण संख्याएं जो कंप्लीट है। ठीक है, उन्हीं को बोलेंगे। इन्हें, वो जो संख्याएं पूर्ण लिखी उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। यहाँ पूर्ण से मतलब है कंप्लीट संख्या। ठीक है, इंटीजर। ठीक है। अब देखिए आगे, तो वे संख्याएं जो पूर्ण हो उन्हें बोलेंगे हम पूर्णांक, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब पूर्णांक की अगर बात चले तो आपसे पूछे कितने प्रकार के होंगे पूर्णांक, तो आप बोल देंगे पूर्णांक होंगे 2 प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और दूसरे होंगे हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ये लिखे हुए हैं और ऋणात्मक पूर्णांक ये लिखे हुए हैं। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता है कि सबसे छोटा पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक, यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं याद कर सकते, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं पता कर सकते माइनस में। ठीक है। अब आप आगे देखेंगे हम सम संख्याएं, कौन संख्याएं, सम संख्या। यहाँ से आपको एक प्रश्न, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न देखने के लिए मिला था। वो प्रश्न कौन सा था अभी देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। अब सब संख्याएं सब लोग जानते होंगे, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, आप बोलेंगे वे संख्याएं जो कितने से कट जाती हैं, 2 से। वे संख्याएं
जो कितने से विभाजित हो जाए, 2 से, 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम सम संख्या। अब सम संख्याओं की अगर उदाहरण हम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट आगे। अब जो यहाँ से प्रश्न बना था वो प्रश्न कौन सा बना था, यहाँ से प्रश्न बना था, ये पूछ रखा कि जो सम संख्याएं हैं, 4 ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 4, ठीक है, और उसमें पूछ रखा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए थे, 2q+1, एक ऑप्शन ये था, दूसरा था 2q और प्लस 2q उठाओ, q+1, नंबर 3 2q, अगला ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इन तीनों में एक संख्या ऐसी है जिन्हें हम सम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे कौन सी सम संख्या है, तो आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या 2 से पूरी तरह से कट रही है, 2 से पूरी तरह से कट रही है, तो इसका मतलब शेषफल कितना, 0 होना चाहिए, तभी तो संख्या कौन सी बने कहलाएगी हमारी सम। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जब 2 से हम इसे विभाजित करेंगे 1 बचेगा, अगर यहाँ पे हम अगर 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। मान लीजिए अगर संख्या हम 3 लिखा है यहाँ पे, तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अगर यहाँ पे अगर हम विभाजित करें तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 0। इसीलिए जो सम संख्याएं होती हैं उन्हें हम 2q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक पेपर ऐसा हुआ था जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था 2m+1, m+1 और 2m, तो ये संख्या जो लिखी है 2m और 2q, ये संख्याएं व्यक्त की गई हैं, कौन संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेंगे। ये जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम किस रूप में लिखते हैं, तो उन्हें हम हमेशा लिखते हैं किस रूप में, या तो 2q के रूप में या फिर 2m के रूप में। अब ये q और m का क्या झंझट है, तो आप समझ लीजिए q और m जो लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं हमारे गुणांक, ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। अब आती हैं आगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इस पर भी प्रश्न बना है, विषम संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप जानते होंगे विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि, ठीक है। अब इसी तरह से प्रश्न हुआ था कि जो विषम संख्याएं होती हैं किस रूप में लिखी होती हैं, तो आप समझ लीजिए विषम संख्याएं होती हैं उनका प्रारूप होता है 2q+1, क्योंकि अगर हम कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी तो उसमें शेषफल कितना बचेगा, 1, या फिर 2m+1, इस रूप में, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में दिया होगा, या तो q के फॉर्मेट में दे रखे होंगे 4 ऑप्शन, या फिर m के फॉर्मेट में दे रखे होंगे, ठीक है। अब एक प्रकार की संख्या और पढ़ लीजिए, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्या जानते होंगे, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने से कटती हैं और दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, जो दूसरी संख्या से विभाजित हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम कौन संख्या है, भाज्य संख्याएं। जैसे आप उदाहरण में लिखना चाहें तो 4 है, 6, 8, ये जो 4 है लिखे हुए हैं ये 1 से कटेंगे, 2 से कटेंगे और 4 से भी कटेंगे। 6 जो लिखे हुए हैं ये 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे और 6 से भी कटेंगे। 8 की अगर बात करें, 1 से कटेगी संख्या, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और 8 से कटेगी, ठीक है। तो ये सारी संख्या लिखी है कौन सी, अभाज्य भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब एक प्रकार की और संख्याएं जिन्हें हम अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्रश्न में बोलेगा कि दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसीलिए हम पढ़ लेंगे पहले कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती, तो वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से
विभाजित हो। ठीक है, 100 से विभाजित हो। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 100 से कट जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट आदि। ठीक है, 2 कितने से कटेंगे? 2 से कटेंगे। 3 कितने से कटेंगे? 3 से। 5, 5 से। 7, 7 से। 11। ठीक है, अब प्रश्न दे रखा देगा तुम्हें, एक संख्या देगा और पूछेगा इसके भाज्य गुणनखंड कीजिए। मतलब उस संख्या को इस तरह से तोड़ दीजिए कि उसमें जो संख्याएं दिखें वो सिर्फ कौन संख्या हो? अभाज्य संख्या। ठीक है, एक प्रकार की और लास्ट जो जो कि आपको एक बार पेपर में आ चुकी है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब ये कौन संख्या भाई? नई सहभाज्य संख्या है, इन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, और सहभाज्य संख्याओं में वे दो संख्याएं होती हैं जिनमें कॉमन संख्या एक हो, या फिर हम बोल दें कि जिनका HCF कितना हो? एक। ठीक है, HCF कितना हो? एक। उन्हीं को हम बोलेंगे सहभाज्य संख्या। आप उन्हें उदाहरण बताइए, तो उदाहरण देखिए इसका। जैसे ये मान लीजिए मैं लिखा 4 और एक संख्या लिखी है 5। अच्छा, इनमें दोनों में कॉमन संख्या कितनी है? कॉमन संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे कॉमन संख्या कोई नहीं है, इसलिए हम इसमें कॉमन संख्या एक बोलेंगे। जो कॉमन संख्या होती है वही हमारी HCF कहलाती है। मान लीजिए मैं लिखिए 19 और एक संख्या लिखी 20, बताओ इसमें कॉमन संख्या। तो आप बोलेंगे इसमें कॉमन जो संख्या है वो कितनी है? एक है, मतलब इनका HCF एक है, और जिनका HCF एक है वो हमारी कहलाएंगी सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, 4 और 5, 19 और 20। ठीक है, बहुत सारी होती है, आप अपने आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ाया था ये था वास्तविक संख्याएं, मतलब संख्याओं का खेल समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सारी संख्याएं पढ़ी जो भी संभव थी, परमेय परमेय वास्तविक सब पढ़ी, काल्पनिक। ठीक है, अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्याओं से। अब वास्तविक संख्या क्या होती है हमने इस लेक्चर में हमने आपको बता दी। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखें, अगर चीज समझ में ना आए तो बार बार देखें। आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे, समझ लिए चीजें उतनी ही आसान हो जाएंगी उस चीज को समझने में। ठीक, तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।